नमस्कार। बिहार के आने वाली कुछ बहालियों में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी कुल मिलाकर आप समझेंगे ऑफिशियल खबर आ चुका है। बिहार में डोमिसाइल लागू किन किन भर्तियों पे लागू होगा इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम बात करेंगे 14,921 पदों पर नई बहाली होने जा रही है, जिसमें कि लाइब्रेरियन की बहाली, लिपिक की बहाली और परिचारी की बहाली। यानी इन बहालियों के बारे में बात करेंगे और बिहार में जो डोमिसाइल लागू हुआ है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में डोमिसाइल को लेकर के कि किन किन बहालियों पे जो है ये लागू हो चुकी है। देखिए आज के खबर में आप देखेंगे इस तरीके से आपको खबर देखने को मिलेगी कि बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में जो है डोमिसाइल नीति लागू हो चुका है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो है बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं यानी लाइब्रेरियन जो होते हैं, लिपिक और परिचारी जो बहाल होंगे उसको लेकर जो है नियमावली मंजूर कर ली गई है। ऑफिशियल आपको स्टेटमेंट में दिखवाएंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या बातें कही गई है, पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। तो जो अभी 3 बहालियों में लागू हुआ है, यानी क्या आने वाली जो बहालियाँ है जैसे कि शिक्षक की बहाली हो गया, यानी जो बीपीएससी जो है 4.0 है, और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आने वाली है, तो क्या इन पे भी लागू होगा या फिर जो है ये केवल 3 ही भर्तियों पे जो है लागू होकर रह जाएगा, इसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। राज्य के जो है सरकारी विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर जो है लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा। हाल ही में जो है बहुत जो है डिमांड उठी थी जो डोमिसाइल लागू करने को लेकर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का भी निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी चीज़ को कहते हैं डोमिसाइल। यानी अब जो है आप बता दें कि बिहार से जो लोग बाहर के हैं वे लोग अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कौन कौन सी बहाली होगी? तो अब तक जितना खबर निकल कर आया है 3 बहाली में डोमिसाइल लागू किया गया है। कौन सा है? लाइब्रेरियन, विद्यालय जो है लिपिक और जो है परिचारी। ये देखिए तीनों बहालियों में जो है बिहार के बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात को लेकर जो है कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें जो है आपको यहाँ देखिए बिहार के बाद बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नई नियमावली से लगभग जो है 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों और जो है 6,421 पदों पर विद्यालय लिपिक तथा 2,000 पदों पर परिचारी नियुक्त होंगे। कुल मिलाकर आपको समझना है कि जो है नियमावली 2025 है, इसको जो है मंजूर कर लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा और जो है अब जो है यहाँ पे बिहार के बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 14 साल बाद बहाली होने जा रही है। बहुत अच्छी बहाली होगी। यहाँ पे आपको बता दें कि जो है आपको कम से कम 21 साल जो है होना ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे बता दें कि जो है ये जो परिचारी की जो बहाली होगी यहाँ पे जो है 50% जो होगी वो अनुकंपा के आधार पे होगी। यहाँ पे देखिए यानी 50% कंटेक्चुअल होगा और साथ ही साथ 50% जो है परमानेंट एग्जाम्स के थ्रू होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या बातें कही गई है कि जो स्कूलों में जो है 6,500 लाइब्रेरियन, 6,221 क्लर्क और जो है 2,000 परिचारी होंगे बहाल। यहाँ पे अब देखिए अब आखिर लाइब्रेरियन की बहाली कैसे होगी? तो बीपीएससी के थ्रू जो है लाइब्रेरियन की बहाली होगी। यानी बीपीएससी आपका एग्ज़ाम से लेगा और उससे आप लाइब्रेरियन बन पाएंगे। यानी आप इतना आसान मत समझिएगा, आपको इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर देना होगा। लाइब्रेरियन बीपीएससी लेगा परीक्षा। यहाँ पे सारी चीज़ें कह दी गई है। इसके अलावा जो कहा गया क्लर्क और परिचारी में जो अनुकंपा के आधार पर जो है 50% नियुक्तियाँ होगी। बाकी जो है आपको बीएसएससी एग्जाम्स लेगा इसका। ठीक है, ये भी चीज़ आपको बता देते हैं। तो आप समझेंगे कि अभी जो खबर निकल कर आई है केवल 3 ही बहालियों पे जो है डोमिसाइल को लागू किया गया है। 3 बहाली कौन सा है? लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी। बाकी बहालियों को लेकर अभी आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। अभी 3 ही बहालियों पे जो है आपको ये डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। देखिए इस तरीके से खबर भी निकल कर आई है। जो नियमावली है उसी का कटिंग है। यहाँ पे देखिए अब जो बहाली निकलेगी इस तरीके से लिखा रहेगा
कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ बिहार का भी निवासी होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप लोगों का क्या विचार है इस पे, जो है डोमिसाइल क्या पूरे भर्तियों पर लागू होना चाहिए या फिर ये 3 भर्तियों पर लागू रहकर हो जाना चाहिए? तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपना जवाब जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। बिहार में जो डोमिसाइल को लेकर बहुत बार जो है डिमांड करी जा रही है। हालांकि अगर बिहार कंप्लीटली, मैं बता देता हूँ एक बार और, कि कंप्लीटली डोमिसाइल यहाँ पे लागू करता है तो अन्य स्टेट भी जो है कंप्लीटली डोमिसाइल लागू करने की कोशिश करेंगे। ये बात भी सच है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे भी जो है कम्प्लीटली डोमिसाइल लागू हो जाएगा। बाकी अदर स्टेट हैं वो भी जो है लागू करने की इस पर कोशिश करेंगे अगर बिहार कम्प्लीटली करता है तो। हालांकि अभी बिहार जो है केवल 3 भर्तियों पे ही लागू किया है। आपका क्या विचार है, आप जो है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ये जो 3 बहालियाँ है इसके लिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, क्योंकि बहाली बहुत जल्दी आ रही है। तो जो निवास बनवाना है निवास बनवाइए, EWS बनवाइए और NCL बनवा लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अवकाश सर्टिफिकेट SC/ST के लिए। मैंने कल की वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया हुआ है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।